उनको पकड़ा हुआ है। आधुनिकता हमने अपनाई है, लेकिन मर्यादा का, परंपराओं का हमने सदैव पालन किया है। आज अयोध्या जब दीपों से जगमगाती है तो हर दीपक मानो पूछता है हमसे कि क्या हम अपने भीतर राम को भी प्रतिष्ठित कर पाए हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा तो हो गई है मंदिर में। तो आइए हम सब, ये अवसर है कि संकल्प लें कि अब राम को केवल जयकारों, उद्घोषों और जय घोषों में नहीं, हम अपने आचरण में भी उतारेंगे, जीवन में उतारेंगे। क्योंकि राम जब जीवन में उतरते हैं तब अयोध्या ये शरीर बन जाती है। और उस अयोध्या में आकर अयोध्या बनने की प्रक्रिया से गुजरने में ये श्रद्धालु यहाँ प्रतीक्षारत हैं कि कब श्रृंगार पूर्ण हो और अपने परमात्मा के दर्शन वो करें। दरअसल आज प्राण प्रतिष्ठा का ये अवसर सिर्फ विग्रह की स्थापना मात्र के उत्सव, कुछ तो ऐसा आध्यात्मिक आपकी चेतना में प्रविष्टि हुई है जहां जाने के बाद आप रोमांचित होते हैं। वो रोमांच होता है उस एहसास का जो आपके जीवन में बदलाव ले आती है। वो बदलाव जो यहाँ आने के पूर्व नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जब आप निकलते हैं तो आपको थोड़ा सा बदलाव अपने भीतर एहसास होता है। ये इस मंदिर की दिव्यता है। केवट प्रसंग हम सबको याद है, वो केवट जो हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम को नाव उतारने से उस पार उतारने के पूर्व हठ करता है, मुझे आपके चरण धोने हैं, मैं आपको उस पार नहीं ले जाता, मेरी काठ की नाव शिला बन जाएगी। लेकिन वही केवट जब प्रभु के चरण धुलकर उनके साथ बैठकर मां भगवती गंगा के उस पार ले जाकर उन्हें उतारता है, तो वही केवट जो कुछ क्षणों पूर्व हट कर रहा था कि मैं आपके चरण धोए बगैर आपको नहीं ले जाऊंगा, वही केवट कुछ ही क्षणों के बाद उनसे उतराई लेने से मना कर देता है। तभी हम बनेंगे सच्चे मानव। प्रतीक्षारत भक्तों की शिल्प को देखकर अभिभूत होते हैं। उन्हें लगता है कि वैसे तो शायद आते तो हम ये जो पूरा बदलाव कहता है नाव चढ़ाने से पहले कि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है और घर में कुछ खाने को नहीं है, तो मुझे अगर मैं उतराई आपके पास नहीं है तो मैं आपको पार कैसे ले जाऊंगा, मुझे उतराई चाहिए। हट करता है, पैर धोऊंगा तब जाऊंगा। लेकिन जब उतरा देता है तो वो लेने से उतराई मना कर देता है, ये कहते हुए कि प्रभु आपके साथ बिताए गए क्षणों से मुझे ये एहसास हो गया कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए अगर आप अयोध्या के राज सिंहासन को ठुकरा सकते हैं, आप उसे छोड़ सकते हैं, तो मैं अकिंचन अपनी एक दिन की मजदूरी नहीं छोड़ सकता। ये प्रभाव है हमारे श्री राम का, ये विराट व्यक्तित्व है परमात्मा प्रभु श्री राम का, और यही आशीर्वाद है हमारे राम लला का, जो दर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। प्रातःकाल से 5 वर्ष के बालक के रूप में वो खड़े होकर सबको दर्शन देते हैं और उनका तेज मानो इन श्रद्धालुओं के साथ यहाँ आना चाहती है। और ये जय घोष जयकार लगाते हुए प्रतीक्षा की घड़ियां को काटने के लिए इससे बेहतर हो ही नहीं सकता कि हम अपने परमात्मा, अपने इष्ट का संकीर्तन करें। और वही सब कुछ घटित होता हुआ इस राम मंदिर में, जो कि प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं का आगमन यहाँ पर है। ये सुंदर नक्काशी 377 स्तंभों के साथ ये मंदिर 3 तल का बनना प्रस्तावित है। दूसरा तल भी बन गया है जिसमें राम दरबार की स्थापना हो चुकी है। और ये श्री हरि विष्णु का वो विग्रह है, ये मूर्ति है जो यहाँ पर स्थापित है। लोग खड़े होते हैं, भगवान शंकर मिल जाएंगे। एक बड़ा सा स्तंभ है, उसमें विभिन्न मुद्राओं में गणपति हैं, भगवती दुर्गा जी हैं। तो ये मंदिर मतलब आपको आकर्षित ही नहीं करता, सहज मोह लेता है, एक भावना भर देता है कि आपको कुछ तो ऐसा आध्यात्मिक आपकी चेतना में प्रविष्टि हुई है जहां जाने के बाद आप रोमांचित होते हैं। वो रोमांच होता है उस एहसास का जो आपके जीवन में बदलाव ले आती है। वो बदलाव जो यहाँ आने के पूर्व नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जब आप निकलते हैं तो आपको थोड़ा सा बदलाव अपने भीतर एहसास होता है। ये इस मंदिर की दिव्यता है। केवट प्रसंग हम सबको याद है, वो केवट जो हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम को नाव उतारने से उस पार उतारने के पूर्व हठ करता है, मुझे आपके चरण धोने हैं, मैं आपको उस पार नहीं ले जाता, मेरी काठ की नाव शिला बन जाएगी। लेकिन वही
केवट जब प्रभु के चरण धुलकर उनके साथ बैठकर मां भगवती गंगा के उस पार ले जाकर उन्हें उतारता है, तो वही केवट जो कुछ क्षणों पूर्व हट कर रहा था कि मैं आपके चरण धोए बगैर आपको नहीं ले जाऊंगा, वही केवट कुछ ही क्षणों के बाद उनसे उतराई लेने से मना कर देता है। क्या है ये है हमारे परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा का आशीर्वाद। परमात्मा के साथ बिताए गए कुछ क्षण, कुछ पल पूरे जीवन को एक नई दिशा दे देते हैं, बदल देते हैं। ये जो पूरा बदलाव कहता है नाव चढ़ाने से पहले कि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है और घर में कुछ खाने को नहीं है, तो मुझे अगर मैं उतराई आपके पास नहीं है तो मैं आपको पार कैसे ले जाऊंगा, मुझे उतराई चाहिए। हट करता है, पैर धोऊंगा तब जाऊंगा, लेकिन जब उतरा देता है तो वो लेने से उतराई मना कर देता है, ये कहते हुए कि प्रभु आपके साथ बिताए गए क्षणों से मुझे ये एहसास हो गया कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए अगर आप अयोध्या के राज सिंहासन को ठुकरा सकते हैं, आप उसे छोड़ सकते हैं, तो मैं अकिंचन अपनी एक दिन की मजदूरी नहीं छोड़ सकता। ये प्रभाव है हमारे श्री राम का, ये विराट व्यक्तित्व है परमात्मा प्रभु श्री राम का, और यही आशीर्वाद है हमारे राम लला का, जो दर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। प्रातःकाल से 5 वर्ष के बालक के रूप में वो खड़े होकर सबको दर्शन देते हैं, और उनका तेज सभी को मोह लेता है, उनका आशीर्वाद सभी को अभिभूत कर देता है। आंखों से बरसती हुई करुणा शब्दों में व्यक्त करना बेहद कठिन। इस पत्थरों के बने मंदिर में भी जीवंतता महसूस होती है, जहां बोलती हुई दीवारें आपको राम नाम का संकीर्तन करती हुई नजर आती हैं, जहां आने के बाद प्राण बोलने लगते हैं, आपकी आत्मा से आवाज आने लगती है। ये सिर्फ और सिर्फ भावों की अभिव्यक्ति नहीं, एक ऐसा परम सत्य है जो इस मंदिर में आने के बाद यहाँ हम सबको पता चलता है। अयोध्यापुरी को वैसे 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली दिव्य नगरी बताया गया है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम तु अयोध्या तस्या हिरण्या कोशा सर्गो ज्योतिषा वृत्या। वहीं शिव संहिता की अगर हम बात करें तो प्रलोक की अयोध्या दिव्य गुणों वाली है और पृथ्वी की अयोध्या देवताओं की लीला भूमि पर, जबकि विगत वर्ष 3 दिवसीय थे। श्रद्धालुओं की आस्था ऐसी है, ऐसा भाव है कि यहाँ पर जो भी कर दो वो कम है। ये मुख्य गर्भगृह का मुख्य द्वार है, जहाँ पर आपको दिखेंगे ऊपर शयन करते हुए श्री नारायण, और ये खुल गए हैं हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम का। ये जो पुजारी हैं ये लगे हुए हैं धीरे धीरे उस श्रृंगार को पूर्ण करने के लिए, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पीछे थोड़ी वो भीड़ के रूप में भी थी, तो उन्हें दर्शन करा के आगे बढ़ाना भी है, क्योंकि ये श्री राम मंदिर में आज की अगर हम बात करें एक अनुमान के अनुसार जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से हमें पता चला कि तकरीबन 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। तो इतने बड़े श्रद्धालुओं को पूरी तरह से नियंत्रित करना, अनुशासित ढंग से उन्हें दर्शन करा देना और उन्हें निकास द्वार से बाहर प्रस्थान करा देना, ये भी अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन प्रशासन और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो कार्यकर्ता हैं मिलकर उसे इस तरह से पूरा अंजाम देते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि इतने लोग आकर इतनी सुगमता के साथ दर्शन कर लिए। दर्शनों की अगर हम बात करें तो यहाँ दर्शन बहुत ही सुलभ है। यदि सामान्य श्रद्धालु की तरह आप आते हैं तो इन व्यवस्थाओं से मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही थोड़ी दूर चलते हैं तो इन व्यवस्थाओं से मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही थोड़ी दूर चलने पर आपके सामान की सुरक्षा के लिए लॉकर है यहाँ पर, वहाँ आप लॉकर रखिए। आपके जो जूते चप्पल हैं उनके लिए व्यवस्था अलग है, टोकन मिल जाएगा। आप जाइए और आराम से, क्योंकि यहाँ पर प्रवाहमान जिन्हें ठहरने का कहीं कोई अवसर नहीं है, इसलिए कोई धक्का मुक्की या इस तरह की चीज नहीं है। और जब गर्भगृह में आप पहुंचते हैं तो गर्भगृह के काफी पहले से ही आपको हमारे राम लला जो कि 5 वर्षीय हैं, 51 इंच की उनकी ये विग्रह हैं जो कि कमल पुष्प पर विराजमान हैं।
दर्शन देने लगते हैं। दूर से ही आपकी आंखें उनकी आंखों से मिलती हैं, हाथ स्वयं जुड़ते हैं, आप धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते रहते हैं कतार में, और पहुंचते पहुंचते आपको 5 से 6 मिनट तक भरपूर दर्शन होते हैं। आत्मा तृप्ति हो जाती है और आप सिर्फ मूक स्वरों में, आंखों में अश्रु भरे हुए विह्वल होकर उन्हें शीश नवाते हैं और निकल जाते हैं। ये सुंदर व्यवस्था है जो बहुत देर तक आपको दर्शन करने को सामान्य रूप से ही मिलता है। इस समय श्रृंगार पूर्ण होता हुआ भगवान ने वस्त्र धारण कर लिए हैं। आज ये जो वस्त्र धारण किए हैं ये पीत और लाल रंगों से निर्मित हैं और विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। इन वस्त्रों पर सोने और चांदी के तारों से कढ़ाई और सजावट की गई है। वो जो कढ़ाई की गई है वो विशिष्ट रूप से कारीगर हैं जो इसको निर्मित करते हैं, और जो तारों का इस्तेमाल हुआ है, तारों का प्रयोग हुआ है सोने और चांदी का, वो श्वेत और पीले रंगों का प्रयोग है, और उसको इतनी सुंदरता के साथ इन वस्त्रों पर उकेरा गया है जिसमें जितने वैष्णव प्रतीक हैं, इनमें शंख है, चक्र है, पद्म है, मयूर हैं, जितने भी मंगलकारी हमारे जो प्रतीक चिन्ह हैं वो इन वस्त्रों पर अंकित हैं। तो इससे शोभा भी बढ़ जाती है और परमात्मा के शरीर पर धारण होने से इन प्रतीकों की शोभा और द्विगुणित हो जाती है। हमारे आचार्यों का, हमारे बटुकों का मंत्रोच्चार अनवरत चलता हुआ, क्योंकि सामान्यतः यहाँ पर प्रातः काल की आरती होती है, जो 5 आरतियां होती हैं वो आरतियां होती हैं और उस समय मंत्रोच्चार होते हैं, लेकिन आज विशिष्ट पूजन अर्चन हो रहा है। इसलिए हो रहा है, इस समय भगवान का जो अर्धचंद्राकार हार है उसको पहनाते हुए मुख्य पुजारी और उनके सहयोगी। यहाँ मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो भगवान ने आभूषण धारण कर रहे हैं या वस्त्र धारण कर रहे हैं, इनकी भी एक परंपरा है, इनके लिए भी एक नियम का परिपालन किया गया है। ये अनायास उन्होंने कोई आभूषण धारण नहीं किए हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह, जयकारों के जय घोष, मंत्रोच्चार, परमात्मा का स्वरूप, राम मंदिर, अयोध्या धरा धाम, क्या चाहिए इस जीवन में? प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सिर्फ गोस्वामी जी की इस चौपाई के अतिरिक्त कुछ और भी यहाँ के श्रद्धालुओं के भाव को व्यक्त नहीं कर सकता। जो एहसास होता है वो यही होता है कि आज कोमलांगम विशालाक्षम विद्युद्वरलांबरावृतम भानुकोटि प्रतीकाश किरीटेन विराजितम रत्नग्रैवेयकेयूर रत्नकुण्डलमण्डितम् रत्नकङ्कणमञ्जीर कटिसूत्रैरलङ्कृतम् श्रीवत्सकौस्तुभोरष्टम् मुक्ताहारोपशोभितम् दिव्यरत्नसमायुक्तमुद्रिकाभिरलङ्कृतम् राघवम् विभुजम् बालम् राममीशत्स्मिताननम् तुलसी कुन्दमन्दार पुष्पमाल्यैरलङ्कृतम् कर्पूरा गुरुकस्तूरी दिव्यगन्धानुलेपनम् योगशास्त्रेष्वभिरतम् योगेशं योगदायकम् सदा भरतसौमित्र शत्रुघ्नैरुपशोभितम् विद्याधरसुराधीश सिद्धगन्धर्वकिन्नरैः योगीन्द्रैर्नारदाद्यैश्च स्तूयमानमहर्निशम् विश्वामित्रवसिष्ठादि मुनिभिः परिसेवितम् सनकादिमुनिश्रेष्ठैर्योगिवृन्दैश्च सेवितम् रामं रघुवरं वीरं धनुर्वेदविशारदम् मङ्गलायतनं देवं रामं राजीवलोचनम् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञम् आनन्दकरसुन्दरम् कौसल्यानन्दनं रामं धनुर्बाणधरं हरिम् एवं संचिन्तयन् विष्णुं यज्ज्योतिरमलं विभुं प्रहष्टमानसो भूत्वा मुनिवर्यः स नारदः सर्वलोकहितार्थाय तुष्टावरगुणनन्दनम् कृताञ्जलिपुटो भूत्वा चिन्तयन्नद्भुतं हरिं यदेकं यत्परं नित्यं यदनन्तं चिदात्मकं
यदेकं व्यापकं लोके तद्रूपं चिन्तयाम्यहम् विज्ञानहेतुं विमलायताक्षं प्रज्ञानरूपं स्वसुखैकहेतुं श्रीरामचन्द्रं हरिमादिदेवं परात्परं राममहं भजामि कविं पुराणं पुरुषं पुरस्तात् सनातनं योगिनमीशितारम् अळोरळीयां शमनन्तवीर्यं प्राणेश्वरं राममशौ ददर्श नारद उवाच नारायणं जगन्नाथम् अभिरामं जगत्पतिं कविं पुराणं वागीशं रामं दशरथात्मजं राजराजं रघुवरं कौसल्यानन्दवर्धनं भर्गं वरेण्यं विश्वेशं रघुनाथं जगद्गुरुं सत्यं सत्यप्रियं श्रेष्ठं जानकीवल्लभं विभुं सौमित्रिपूर्वजं शान्तं कामदं कमलेश्वरम् आदित्यं रविमीशानं घृणिं सूर्यमनामयम् आनन्दरूपिणं सौम्यं राघवं करुणामयं जामदग्निं तपोमूर्तिं रामं परशुधारिणं वाक्पतिं वरदं वाच्यं श्रीपतिं पक्षिवाहनं श्रीशारङ्गधारिणं रामं चिन्मयानन्दविग्रहं हलदृग्विष्णुमीशानं बलरामं कृपानिधिं श्रीवल्लभं कृपानाथं जगन्मोहनमच्युतं मत्स्यकूर्मवराहादि रूपधारिणमव्ययं वासुदेवं जगद्योनिम् अनादिनिधनं हरिं गोविन्दं गोपतिं विष्णुं गोपीजनमनोहरं गोपालपरिवारं गोपकन्यासमावृतं विद्युत्कुन्दप्रतीकाशं रामं कृष्णं जगन्मयं गोपिकासमाकीर्णं वेणुवादनतत्परं कामरूपं कलावन्तं कामिनी कामदं विभुं मन्मथं मथुरानाथं माधवं मकरध्वजं श्रीधरं श्रीकरं श्रीशं श्रीनिवासं परात्परं भूतेशं भूपतिं भद्रं विभूतिं भूमिभूषणम् सर्वदुःखहरं वीरं दुष्टदानववैरिणं श्रीनृसिंहं महाबाहुं महान्तं दीप्ततेजसं चिदानन्दमयं नित्यं प्रणवं ज्योतिरूपिणम् आदित्यमण्डलगतं निश्चितार्थस्वरूपिणं भक्तिप्रियं पद्मनेत्रं भक्तानामीप्सितप्रदं कौसल्येयं कलामूर्तिं काकुत्स्थं कमलाप्रियं सिंहासने समासीनं नित्यप्रथमकल्मषं विश्वामित्रप्रियं दान्तं स्वदारनियतव्रतं यज्ञे संयज्ञपुरुषं यज्ञपालनतत्परं सत्यसन्धं जितक्रोधं शरणागतवत्सलं सर्वक्लेशापहरणं विभीषणवरप्रदं दशग्रीवहरं रौद्रं केशमं केशिमर्दनं वालिप्रवतनं वीरं सुग्रीवेप्सितराज्यदम् नरवानरदेवैश्च सेवितं हनुमत्प्रियं शुद्धं सूक्ष्मं परं शान्तं तारकं ब्रह्मरूपिणं सर्वभूतात्मभूतस्थं सर्वाधारं सनातनं सर्वकारणकर्तारं निदानं प्रकृतेः परं निरामयं निराभासं निरवध्यं निरञ्जनं नित्यानन्दं निराकारम् अद्वैतं तमसः परं परात्परतरं तत्त्वं सत्यानन्दं चिदात्मकं मनसा शिरसा नित्यं प्रणमामि रघूत्तमं सूर्यमण्डलमध्यस्थं रामं सीतासमन्वितं नमामि पुण्डरीकाक्ष
ममेयं गुरु तत्परम् नमोऽस्तु वासुदेवाय ज्योतिषां पतये नमः नमोऽस्तु रामदेवाय जगदानन्दरूपिणे नमो वेदान्तनिष्ठाय योगिने ब्रह्मवादिने मायामयनिरासाय प्रपन्नजनसेविने वन्दामहे महेशानो चण्डकोदण्डखण्डनम् जानकी हृदयानन्द वर्धनं रघुनन्दनम् उत्पुल्लामलकोमलोत्पलदलश्यामाय रामाय ते रामाय प्रभरामनोहरगुणग्रामाय रामात्मने योगारूढमुनीन्द्रमानससरोहंसाय संसारवी ध्वंसाय स्फुरदोजसे रघुकुलोत्तंसाय पुंसे नमः भवोद्भवं वेदविदां वरिष्ठम् आदित्यचन्द्रानलसुप्रभावम् सर्वात्मकं सर्वगतस्वरूपं नमामि रामं तमसः परस्तात् निरञ्जनं निष्प्रतिमं निरीहं निराश्रयं निष्कलमप्रपञ्चं नित्यं ध्रुवं निर्विषयस्वरूपं निरन्तरं राममहं भजामि भवाब्धिपूतं भरताग्रजं तं भक्तिप्रियं भानुकुलप्रदीपं भूतत्रिनाथं भुवनाधिपं तं भजामि रामं भवरोगवैद्यम् सर्वाधिपत्यं समराङ्गधीरं सत्यं चिदानन्दमयस्वरूपं सत्यं शिवं शान्तिमयं शरण्यं सनातनं राममहं भजामि कार्यक्रियाकारणमप्रमेयं कविं पुराणं कमलायताक्षं कुमारवेद्यं करुणामयं तं कल्पद्रुमं राममहं भजामि त्रैलोक्यनाथं सरसीरुहाक्षं दयानिधिं द्वन्द्वविनाशहेतुं महाबलं वेदनिधिं सुरेशं सनातनं राममहं भजामि वेदान्तवेद्यं कविमीशितारम् अनादिमध्यान्तमचिन्त्यमाद्यम् अगोचरं निर्मलमेकरूपं नमामि रामं तमसः परस्तात् अशेषवेदात्मकमादिसंज्ञम् अजं हरिं विष्णुमनन्तमाद्यम् अपारसंवित्सुखमेकरूपं परात्परं राममहं वदामि तत्त्वस्वरूपं पुरुषं पुराणं स्वतेजसा पूरितविश्वमेकम् राजाधिराजं रविमण्डलस्थं विश्वेश्वरं राममहं भजामि लोकाभिरामं रघुवंशनाथं हरिं चिदानन्दमयं मुकुन्दम् अशेषविद्याधिपतिं कवीन्द्रं नमामि रामं तमसः परस्तात् योगीन्द्रसङ्घैः सुसेव्यमानं नारायणं निर्मलमादिदेवं नतोऽस्मि नित्यं जगदेकनाथम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् विभूतिदं विश्वसृजं विरामं राजेन्द्रमीशं रघुवंशनाथम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तमूर्तिं ज्योतिर्मयं राममहं भजामि अशेषसंसारविहारहीनम् आदित्यगं पूर्णसुखाभिरामं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तान् नारायणं विष्णुमहं भजामि मुनीन्द्रगुह्यं परिपूर्णकामं कलानिधिं कल्मषनाशहेतुं परात्परं यत्परमं पवित्रं नमामि रामं महतो महान्तम् ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च देवेन्द्रो देवतास्तथा आदित्यादिग्रहाश्चैव त्वमेव रघुनन्दन तापसा ऋषयः सिद्धाः साध्याश्च मरुतस्तथा
विप्रा वेदास्तथा यज्ञाः पुराणं धर्मसंहिताः वर्णाश्रमास्तथा धर्म वर्णधर्मास्तथैव च यक्षराक्षसगन्धर्व दिक्पालादिग्गजादयः सनकादिमुनिश्रेष्ठास्त्वमेव रघुपुङ्गव वसवोष्टौतयः काला रुद्रा एकादश स्मृताः तारकादश दिक्षैव त्वमेव रघुनन्दन सप्तद्वीपाः समुद्राश्च नगा नद्यस्तथा द्रुमाः स्थावराजङ्गमाश्चैव त्वमेव रघुनायक देवतिर्यं मनुष्याणां दानवानां तथैव च माता पिता तथा भ्राता त्वमेव रघुवल्लभ सर्वेषां त्वं परं ब्रह्म त्वन्मयं सर्वमेव हि। हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम का वो श्रृंगार होता हुआ ये वो दिव्य दर्शन है जिसे सौभाग्यशालियों को ही मिलते हैं, क्योंकि परमात्मा का श्रृंगार देखना भी अपने आप में एक अनुभूति है जिसका वर्णन करना असंभव। परमात्मा ने धारण कर लिया है अपना वो मुकुट जो उन्हें इस बालक राम के रूप में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की छवि में अवतरित करता है। आह्लाद के वो क्षण है। पुजारी जी लगते हुए आभूषणों की अगर हम बात करें तो निरंतर शोध के बाद वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, आध्यात्म रामायण, अलवंद स्तोत्रम जैसे ग्रंथों से प्रेरित होकर बनाए गए हैं हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम के आभूषण, जिसे रामलला धारण कर रहे हैं। इन ग्रंथों में जिस तरह के वर्णन मिलते हैं उस पर शोध करने के बाद एक एक आभूषण तैयार किया गया है ताकि हमारे रामलला की छटा और भी निखर सके। और इन आभूषणों का सौभाग्य कि रामलला के शरीर पर वो विराजमान होते हैं। ये मुकुट धीरे धीरे स्थापित करता हुआ और चारों तरफ उनके प्रभावली के आसपास हरे रंग की, श्वेत रंग की, लाल रंग की और पीले रंग के पुष्पों से जो सज्जा की गई है वो उस प्रभावली पर और भी आकर्षक बनाती हुई अंतिम चरण में भगवान का श्रृंगार पहुंच गया है। और वो बड़ी सी माला जो उन्होंने पहनी है जो गले से लेके नीचे उनके पैरों तक आती है, उनकी शोभा को द्विगुणित कर रही है। और अब स्थापित होता हुआ वो मुकुट वस्त्र विशेष रूप से तैयार किए गए हैं, सोने चांदी का काम है, उसमें वैष्णव प्रतीक चिन्ह अंकित हैं। और मुकुट की अगर हम बात करें तो वो स्वर्ण का बना हुआ है जिसमें बहुत बहुमूल्य हीरे, पन्ने और माणिक्य लगे हैं। मध्य में आप देखेंगे तो उसमें सूर्य देव के प्रतीक अंकित हैं और माथे पर लगा हुआ नीले रंग का माणिक्य अनमोल है जो सूर्य वंश को प्रतिबिंबित करता है। मुकुट के दाहिनी तरफ मोतियों की एक लड़ी लटक रही है जो उस मुकुट की शोभा के बढ़ा रही है या भगवान के मुख से निकलती हुई आभा इस मुकुट को बड़ा कर रहा है। इसका निर्णय करना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन, लेकिन एक बात तो है कि परमात्मा की छवि इतनी मनोहारी है, उसे हम निहारने के बाद तृप्त हो जाते हैं। ये वो छवि है, ये वो दर्शन है जहां आंखें पड़ी तो रोमांच स्वतः हो गया, आंखों में अश्रु स्वतः छलक गए। ये निश्चलता, ये प्रेम, ये करुणा, ये कृपा सिर्फ परमात्मा ही दे सकते हैं। उनके चारों ओर जो प्रभावलियां बनी हुई हैं, उन प्रभावलियों में दशम अवतार यानी 10 अवतार हैं, लेकिन 7वें अवतार के रूप में परमात्मा स्वयं यहाँ दर्शन दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि यूं तो सभी अवतार श्री हरि नारायण के जो है वो पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा अवतार अगर कोई है तो 7वां अवतार हमारे रामलला का है जो मध्य में विराजमान हो रहे हैं। मुकुट की शोभा कहें या फिर कुंडल, सब शोभायमान हो रहे हैं। ये दिव्य दर्शन है। मध्ये पुष्पकमाशने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्।
रामं रत्नकिरीटकुण्डलयुतं केयूरहारान्वितम् सीतालङ्कृतवामभागमलं सिंहासनस्थं विभुं सुग्रीवादिहरीश्वरैश्वरगणे संसेव्यमानं सदा विश्वामित्रपराशरादिमुनिभिः संस्तूयमानं प्रभुं सकलगुणनिधानं योगिभिस्तूयमानं भुजविजितसमानं राक्षसेन्द्रादिमानं महितनिर्भयानं सीतया शोभमानं स्मरहृदयविमानं ब्रह्म रामाभिधानम् रघुवर तव मूर्तिर्मामके मानसाब्जे नरकगतिहरं ते नामधेयं मुखे मे अनिशमतुलभक्त्या मस्तकं त्वत्पदाब्जे भवजलनिधिमग्नं रक्ष मामार्तबन्धो रामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं कौसल्याभक्तिसम्भूतं जानकीकण्ठभूषणम् इति श्री सनत्कुमार संहितायां नारदोक्तं श्रीरामचन्द्रस्तवराजस्तोत्रं श्रीराघवार्पणमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। ओम यस्य स्मरणमात्रेण बाह्याभ्यन्तरशुचिर्भवेत् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभासत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतल्लोके किं वाप्येकं परायणम् स्तुवन्तः कं कमर्चन्दा प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्न्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं सुराध्यक्षं सर्वदुःखासवोद्भवं ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स वैरर्जेन्नरः सदा परमं यो महत्तेजा परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौडानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतवृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरसः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदान्नेता प्रधानपुरुषेश्वरः
नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभूः शम्भुरादित्या पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा अस्तविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षप्रदर्दनः प्रभूतस्त्रिगकुब्धामपवित्रं मङ्गलं वरम् ईशानप्राणदप्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठप्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधर्षाकृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशस्तरणं शर्मा विश्वरेता प्रजाभवः संवत्सरो व्यालप्रत्ययः सर्वदर्शनः अयः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संहितः समः अमोहः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिस्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंश्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रांसुरमोघः सुचिरोर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वैद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान्नमेयात्मा महात्रधृको महेश्वासो महीभर्ता त्रिनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धस्तुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्बतिः मरीचिर्दमनो हंसा सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहा सन्धाता सन्धिमा स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विस्तृतात्मा सुरार्यः गुरुर्गुरुतमो नाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः संवर्तको वह्निरनिलोधरणीधरः सुप्रसादप्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टा सृष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णुरवृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तस्त्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपस्य विविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोदुतिधरा प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रां सुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानो शशिबिन्दुः सुरेश्वरः
औषधं जगतस्येतो सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादकृद्युगावर्तो नैकमायो महासनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजितो इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टातिखण्डेन हुसो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतप्रदितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपाम्निधिरधिष्ठानम् अप्रतिष्ठितः स्कन्धस्कन्धधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारासूरासौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः सदा वर्ता पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भः शरीरभृता महरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः सर्वो भीमा समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमितासनः उद्भवाक्षो बलो देवा श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः पररिद्धि परमस्पष्टस्तुष्टा पुष्टा शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नियो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणो प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्तविष्टोर्भूर्धर्मयूपो महामघः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमक्षामः समीहनः यज्ञयुज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सदाङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रता सुमुखः सूक्ष्मा सुखोदः सुखुदस्रुहितः मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापना स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मकृद्धर्मे सदसदक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रां दुर्विधाता कृतलक्षणः गवस्तनेमि सत्त्वस्था सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देववृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता यानगम्यः पुरातनः शरीरभूतहृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो वृतमः सोमः पुरुजित्पुरुषोत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दासारः सत्पदाम्पतिः जीवो विनीता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्दात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्यः स्वाभाव्योजिता मित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दा सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्या कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्सिदसाध्यक्षो महातृङ्गकृतान्तकृत महावराहो गोविन्दासुसेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढासङ्गरसडोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षा पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्या सहिष्णुर्गतिसत्तमः
सुधन्वाखण्डभरसुरधारुणो द्रविडप्रदः दिवस्पृक् सर्वदिग्व्याचो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगः सामा निर्वाणं भेषजं विशका सन्न्यासकृच्छमशान्तो निष्ठासान्तिपरायणम् शुभाङ्गासान्निधस्रष्टा कुमदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेप्ताशेनगच्छिवः श्रीवत्सवक्षः श्रीवासः श्रीपतिस्त्रीमदाम्बरः श्रीधस्त्रीसस्त्रीनिवासस्त्रीनिधिस्त्रीविभावनः श्रीधरस्त्रीकरस्त्रेया श्रीमां लोकत्रयाश्रयः स्वच्छस्वङ्गः सदानन्दो नन्दृज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिर्छिन्न संशयः उदीर्णा सर्वतः चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मादर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरता प्रद्युम्नो वितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः सौरिः सूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिया हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णुर्वीरो नन्दो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाकर्मो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाकर्तुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्या पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः सूरसेनो यदुश्रेष्ठा सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्ता सतमूर्तिः सदाननः एको नैकः स वाकाकिं यत्तदवदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हे मांगो वरांगश्चंदनांगदी वीरः विषमशून्यो विराजीरशलशलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृको सुमेधा मेधजो धन्या सुमेध सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोदुतिधरः सर्वशस्त्रभृतांवरः प्रग्रहो निग्रहो विग्रहो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकसारङ्गा सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवा सुन्दरा सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनस्त्रिङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्या सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृतो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदा कुन्दरा कुन्दा पर्जन्यः पावनो निलः अमितांसो प्रभवो सर्वज्ञा सर्वतोमुखः सुलभा सुव्रता सिद्धा शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो स्वस्थः शाडोरान्द्रनिषूदनः सहस्रार्ची सप्तजिह्वा सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोजिन्दो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्यसस्थूलो गुणभिर्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्य प्राग्वंसो वंशवर्धनः भारवृत्कथितो योगी योगी सत्सर्वकामदः आत्रमस्त्रमलक्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायप्रियारोरा प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः
विहाय सगतिर्ज्योति सुरचिरुहुदभुग्भुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता विलोचनः अनंतो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रः अनिर्विण्णस्तरामसि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात् सनातनतमः कपिला कपिरप्ययः स्वस्ति दस्वस्तकृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्राकुण्डली चक्रे विक्रम ऋचितशासनः शब्दादिगः शब्दसः शिशिरः सर्वरीकरः अक्रूरावेशलो दक्षो दक्षिणक्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्दो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तसृजितमन्युर्भयापः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो सुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पः सप्रजागरः ऊर्ध्ववर्गः सत्पथाचारा प्राणद प्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणवित्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवस्त्वस्तरुस्तारा सपिता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभोग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृतयज्ञगुह्यम् अन्नमन्नादयेव च आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनस्त्रष्टाक्षितीशः पापनाशनः सङ्घवृन्दन्दगीचक्रे सारं धन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुधः ॐ नमः इति इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयान्नित्यं यस्यापि परिकीर्तयेत् न सुखं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुद्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान् यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यस प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमवाप्नोति श्रेया प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो दुतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत वह्नात् भयान्मुच्येत भीतत्वो मुच्येतावन्नयापदः दुर्वाण्यतितरत्यासो पुरुषा पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मृत्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनम् न वासुदेव भक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इवं स्तवमधीयानात् वृद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येदात्मसुखक्षान्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यन्न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौश्च चन्द्रार्कनक्षत्राखं दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं स यक्षोरगराक्षसं
जगद्वसे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहो क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्याः शिल्पादिकर्म च वेदाः शास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः शिवं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठ्येत् य इच्छेत् पुरुषः श्रेया प्राप्तुं सुखानि च विश्वे सर्वजं देवं जगतः प्रभवाप्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ॐ श्रीराघवार्पणमस्तु। प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं का अनवरत प्रवाह अब श्रृंगार की बाद परमात्मा के दर्शन करने के लिए राम मंदिर में आता हुआ। ये वो बाहर का दृश्य है जो मंदिर प्रांगण के भीतर आने के बाद आप होते हैं। यहाँ श्री गणपति की आरती धीरे धीरे करते हुए हमारे पुजारी, मुख्य पुजारी के जो सहयोगी हैं वो जो इस बात का संकेत, इस बात का द्योतक कि कुछ ही पलों में आरती आरंभ होने वाली है और ये श्रद्धालुओं की उत्सुकता दोनों हाथों जोड़े अपने परमात्मा के चरणों में अपनी श्रद्धा को निवेदित करने के लिए उत्साह इतना कि पहुंच गए हैं, दिख रहे हैं, लेकिन अपने पंजों पे भी खड़े होकर लोग देख लेना चाहते हैं, भर लेना चाहते हैं उस ममतामयी छवि को अपनी आंखों के राह से अपने हृदय में, अपने मन मस्तिष्क में, क्योंकि कोई भी उस छवि को विस्मृत करना नहीं चाहता। यूँ तो नारायण के सभी अवतार धन्य हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। जो प्रभावली बनी है हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम के चारों तरफ, उसमें दशावतार अंकित भी हैं, क्योंकि नारायण के अवतार हैं तो पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, धन्य हैं। किंतु हमारे आचार्यों का मानना है कि केवल एक अवतार है जो राक्षसों को मारने के लिए जिसका अवतार नहीं हुआ, बल्कि मनुष्यों को मनुष्य बनाने के लिए अवतार हुआ, और वो अवतार है सातवां अवतार परमात्मा प्रभु श्री राम का। महर्षि वेदव्यास जी भी कहते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ, बल्कि ये बताने के लिए हुआ है कि मनुष्य का शरीर अगर मिल गया है तो मनुष्य का चरित्र लेकर कैसे जिया जाता है। भगवान राम आए ही इसलिए हैं इस धरा पर कि मनुष्यता को मूल्य की प्रतिष्ठा कर सके। और मनुष्यता क्या है? मनुष्यता की एक साधारण सी परिभाषा या साधारण सी सोच या साधारण सी अगर बात के रूप में कहना हो तो यही समझा जा सकता है कि अपने दावे का, अपनी प्राप्तियों का, अपने हिस्से का संघर्ष त्याग कर सभी के दावे का, सभी की प्राप्तियों का, सबके हिस्से के लिए अपना उत्सर्ग कर सकने की योग्यता जिसके पास है वही श्री राम है। इसीलिए संसार में भगवान श्री राम की प्रासंगिकता अभी भी है। इसीलिए त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग तक ऋषियों मुनियों द्वारा उनके चरित्र का गुणगान किया जाता है। अखिल विश्व में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र, उनके आचरण को आधार बनाकर लोग पूजते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। दरअसल राम होना बहुत ही आसान है, बस राम के भीतर की चीजों को आप पहचान लें। ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे वो मगर दीप से जले सदा।
ताप में तपे स्वयं की, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पर राम ही चले सदा। अब राम होना सहज है। राम के किसी भी चरित्र को, किसी भी मर्यादा को, किसी भी आचरण को यदि हम अपने चरित्र में उतार लेते हैं, उतारने का प्रयास कर लेते हैं, तो हम भी थोड़े से राम हो जाते हैं। क्योंकि राम हमें यही बताने आए थे कि मनुष्य होकर आप देवता कैसे बन सकते हैं। मनुष्यता को पकड़कर हम देवत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। ये हमारे परमात्मा सिखाते हैं। दुखों, कष्टों, विपत्तियों के समय हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो हमें सिर्फ उपदेश नहीं देते, वो हमें करके बताते हैं, वो हमें दिखाते हैं कि ये चरित्र आपका होना चाहिए, और इसीलिए वो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है। हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम, अगर हम देखें तो समस्त देवों में, समस्त चरित्रों में जिसे हमने देखा, जाना, सुना, समझा, गुना और बुना है, वो एकमात्र ऐसा चरित्र है जिन्होंने अपनी महानताओं का चयन करते समय, अपनी दिव्यताओं को व्यक्त करते समय मनुष्यता की भूमि कभी नहीं छोड़ी। वो परमात्मा होते हुए धरा पर आए, मनुष्य का रूप धरा, किंतु मनुष्यता को कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि श्री राम का अवतार राक्षसों का वध करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि मनुष्यता सिखाने के लिए हुआ है। इस प्रतिष्ठा द्वादशी की बेला में यही श्री राम का चरित्र आज पुनः प्रतिष्ठित हो रहा है, वंदित हो रहा है। तो हम सबको मान लेना चाहिए कि इन मनुष्यों की, या यूं कहें मनुष्यता की चेतना में श्री राम का प्राकट्य हो रहा है, उनकी स्थापना हो रही है, और ये है मनुष्य में मनुष्यता का प्रतिष्ठित होना। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी प्रतीक्षारत। नई पीढ़ी को देखिए, बुजुर्गों को देखिए, हाथ जोड़े श्रद्धा एक सी, क्योंकि राम का चरित्र अनुकरणीय है सभी के लिए। वो बाल रूप में यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन मर्यादा और शील उनके सहज स्वभाव में झलकता है। उनके हाथों में धनुष और बाण है, तभी पट लग गए हैं, जो इस बात का संकेत, इस बात के द्योतक के अंदर तैयारी हो रही है आरती की। कुछ ही पलों में आरती होने वाली है और हम सभी को उस दिव्य आरती के दर्शन होंगे। प्रतिष्ठा द्वादशी का ये सुअवसर है, यानी कि वर्षगांठ कहते हैं इसे। दूसरा वर्ष है पौष मास के दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।
सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मेष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यम् मायामृगं लयितयेप्सितमन्वतावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तादापरार्धा समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासद इति। ॐ विश्वातश्चक्षुरो तद्विश्वातो मुखो विश्वातो बाहोरो तद्विश्वातस्पात संबाहुभ्यान्धमते सम्पततरे द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ दाशरथाय विद्महे तन्नो राम प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते उत्तम श्लोकाय शीलव्रताय नमो उपशिक्षितात्मनुपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। श्रीमद्भगवच्चरणचञ्चरीका
मुमुक्षुरुपासकाभिमतानुरूपा गुणविभवैश्वर्यशीलाद्यनवधिका अतिशय असंख्य कल्याण गुणगणम् अप्रमेय कृपारत्नाकरं भगवन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणमहं प्रपद्ये। ओम रत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्करोमि। वर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। संत बड़े परमारती वेद धरे अवधूत राम नाम की गर्जना भाग जाए यमदूत। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। लला भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हर हर महादेव।
जहाँ खड़े सुनो देख लो भाई हाँ बस ये जो हमारी टीम पूरा बैकग्राउंड में आता है ना, ध्वजा भी आप कवर कर सकते हैं। हाँ यही खड़े रहेंगे यहीं पे खड़े रहे, यहीं पे सही आता है, हर बार यहीं होती है क्योंकि यार सब लोग आगे चले जाते हैं। आप लोग खड़े हो ना, नीचे हो थोड़ा सा नीचे हो जाइए जरा नीचे हो जाइए सर यहाँ पर सर यहाँ पर सर कहाँ पे भैया किया जाए? आगे सर आगे नीचे सर नीचे। अरे इधर है। अंदर मत जाइएगा, अंदर जगह ही नहीं होगी, यहीं से बन जाएगा, यहीं से बन जाता है, अंदर बहुत भीड़ हो जाएगी फिर। हाँ जगह नहीं है ना, ठीक है यहीं से बन जाएगा। सामने से आगे मत मैं अंदर यहीं से सही आ आगे इसमें आगे इधर ही है। चलो तुम आगे यहीं से बाहर है, वो जो पहले गेट पे थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, यहीं आ गए।
लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। नीचे नीचे से ए भैया समर्पयामि। कृत्यायुधं गन्नो स्तुत्यायुधं नैवेद्यानि ओम हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरको सर्वगणकुस्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक संयभय शनि नैवेद्यानि नानाफलानि नित्यानि समर्पयामि। ओम तत्पुरुषेण वसन्तो स्यासि राज्यं ग्रीक्महिमा सरथभिः ओखधि प्रतिमोदनं उपवरेः प्रचुवरेः स्वामि वसज्वरेर्पेरुदः पारश्वः नित्यानन्दकरे वराभयकरे सौन्दर्यरत्नाकरे निर्धूताखिलघोरपावनकरे प्रत्यक्षमाहेश्वरी प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी भूर्भुवस्वः भगवत्यै अन्नपूर्णादेव्यै नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम् अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि, प्रणमामि, नमस्करोमि। धीरे धीरे सहस्राक्षः
बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे जाना कहीं सब उसमें चलेंगे। ओम मा चंद्रमा मनसो मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण च मुखादग्निरजायत ओम दीपमित्यांग नैवेद्यं च समर्पयामि। मित्रानुलेपनम् ओम मात्र्यायुधं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुधं मा जते वे कृत्यायुधं तन्नो अस्तु त्र्यायुधं मा दीपधूपनैवेद्यानि ओम मा ईदग्ं हविर्प्रजननं मे अस्तु दशवीरको सर्वगणकुस्वस्तये आत्मजनि प्रजाजनि पशुजनि लोकजन्यवयजनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मात् सुरत्ता दीपं दर्शयामि नैवेद्यानि नानाफलानि दिव्यानि समर्पयामि। ओम मा जत्पुरुषेण विखादेवाज्यमदन्वतभ्यसन्तोष्यासि राज्यं ग्रीक्महित्वा सारथभिः प्रार्थयेत। ओखधिः प्रतिमोदकम् उपवतिः प्रसुवरिः सदा इव सत्वरिर्भिरुदा परश्नः नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निर्धूताखिल घोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी पूर्वश्वा भगवत्यै अन्नपूर्णादेव्यै नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकम् अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि, प्रणमामि, नमस्करोमि। खींचना है वहाँ से। अब खींचे धीरे धीरे। ओम मादाशरासि रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादा भूमिर्गो सर्पादसुप्रतवाद्यातिष्ठद्दशाङ्गूलम् पूरुभ एवेदग्गो सर्पञ्जद्भूतम् भूतामृततपशिये सानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमादोऽस्याश्च पूरुखः पादोऽस्य विश्वाभूता नितरेपादस्यामृतं दिवि श्रीपादोर्ध्व उदयेत् पूरुखः पादोऽस्येह भवत् पुनः गातोऽभ्यकवन् व्यकरामस्सासन न शमे अभि।